हेलो एवरीवन, जेपीएससी लेक्चर सीरीज़ में आपका वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हम फोक डांसेस कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कई सारे डांसेस कवर किए हैं। शुरू हमने छऊ के बाद उसके क्लासिफिकेशंस देखे और वो किस तरह से चेंज हुआ है। उसके अलावा फिर अलग अलग डांसेस हमने, जैसे ये देखिए जापी डांस है ना, बुरू डांस, कर्मा, और अलग अलग एरिया के रीजन वाइज हमने डांसेस कवर किए हैं। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं कंटिन्यू रह नहीं पाता, तो जब भी टाइम मिलता है लेक्चर्स कंटिन्यू हम करते हैं। तो अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जो रिमेनिंग फोक डांसेस हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम देखते हैं। तो चलिए है ना, शुरू करते हैं। जो रिमेनिंग है, सबसे पहले जापी डांस। बिल्कुल हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे और मूव कर जाएंगे नेक्स्ट डांस की तरफ, क्योंकि बहुत सारे डांसेस हैं और कुछ ना कुछ सब में स्पेसिफिकेशंस होते हैं। तो जो फैक्चुअली इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले जापी। अब जापी में क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये दोनों जेंडर का कलेक्टिव डांस है ना। कई डांसेस हमने देखे हैं जो स्पेसिफिक होता है पुरुष के लिए, जैसे कठोरवा डांस सपोज करिए, है ना, सिर्फ इसमें पुरुष प्रधान होते हैं। उसी तरह से अलग अलग डांसेस हैं, जैसे है चिटिद। तो चिटिद जब होगा देखेंगे हम तो वो महिलाओं के लिए है। तो उसी तरह यहाँ जापी जो है, इसमें कलेक्टिव आपका मेल और फीमेल दोनों इसको कर सकते हैं या साथ में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये भी आपका जो है, ये भी हंटिंग से रिलेटेड है। जब शिकार करके लौट के आते हैं तो जापी डांस को परफॉर्म करते हैं लोग। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट हमारा है चिटिद डांस। चिटिद डांस अगेन, यहाँ हमने जैसे देखा ये कलेक्टिव है जापी। चिटिद जो है, ये चिटिद है फीमेल स्पेसिफिक। और दूसरा इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड ये है कि ये जो परफॉर्मेंस होता है इसका, परफॉर्म एट प्लेसेस कॉल्ड जरगा। ठीक है, जरगा और कर्मा रिलेटेड प्लेसेस पे ये परफॉर्म किया जाता है। ये आपका चिटिद डांस। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेना डांस। बस गेना से एक चीज़ याद रखिएगा, इट सिंबलाइजेस विक्ट्री, है ना। ये जीत को दर्शाता है गेना डांस। पूछ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विक्ट्री, और डांस का नाम दे सकता है, या डांस का नाम दे के पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है ना। वेलर साहस से है, या प्यार से है, लव से है ना। उसी तरह से तो ये विक्ट्री, जीत से रिलेटेड है आपका गेना डांस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कठोरवा डांस। तो कठोरवा डांस में कुछ चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले इसमें मास्क मैंडेटरी है ना। मास्क, वो फेस मास्क नहीं, वो आपका जो मुखौटा वाला होता है ना, मुखौटा, कैमोफ्लेज, अपने को छुपा के मास्क लगाते हैं और कठोरवा डांस को परफॉर्म करते हैं। और ये आपका मेल स्पेसिफिक डांस। कठोर देखिए ना, जनरली कठोर किसको माना जाता है, मेल को। तो ये मेल स्पेसिफिक डांस है कठोरवा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है पढ़ने के लिए बहुत सारे हैं बुक्स में वैसे तो, फिर भी हम जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछे जा चुके हैं खास करके प्रीवियस ईयर में और उससे रिलेटेड, या जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो आए हैं या आ सकते हैं, हम वैसे सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तो जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है लांगड़े, है ना, लागड़े या लांगड़े, है ना। तो ये सबसे पहले है कि संथाल ट्राइब से, जो कि झारखंड के सबसे ज़्यादा है ना, कितने, तो 35% लोग ट्राइबल्स में संथाल ट्राइब हैं, है ना। उसके बाद उरांव है, फिर मुंडा है। तो फिलहाल हम लांगड़े डांस जो देख रहे हैं वो आपका संथाल ट्राइब से है। और ये हैप्पीनेस, जब खुश होते हैं ना लोग तो लांगड़े करते हैं,
हैप्पीनेस रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा लांगड़े हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं उसी तरह से। नेक्स्ट हमारा है दनसै। दनसै, दनसै डांस। तो दनसै डांस में ये भी अगेन संथाल ट्राइब से रिलेटेड है दनसै डांस। और दूसरा कि दनसै आपका मेल डोमिनेटेड है ना, मेल डोमिनेटेड है। और दूसरा परफॉर्म कब होता है, तो परफॉर्म ड्यूरिंग दशहरा, दशहरा के दौरान दनसै करते हैं। ठीक है, और एक नॉट सो इम्पोर्टेंट लेकिन फिर भी जान लीजिए कि जो इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है ना, इंस्ट्रूमेंट प्लेड ड्यूरिंग दनसै इज दरसाल, दरसाल या सिंगल ए, दरसाल। तो ये हमारा दनसै डांस हो गया। अच्छा, हम लांगड़े देख रहे थे, तो ये जो लांगड़े है ना, लांगड़े दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डाहर, डाहर। तो ये लांगड़े कहिए या डाहर कहिए, मोर और लेस कहीं कहीं पे थोड़े से वेरिएशंस भी होते हैं डांस के स्टाइल में, बट मोर और लेस लांगड़े जो है वही हमारा दाहर डांस भी कहलाता है। अगेन संथाल टाइप का ही है दोनों, लांगड़े और दाहर। तो ये हो गया हमारा एक इम्पोर्टेंट डांस यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है घोड़ा डांस, घोड़ा डांस। ठीक है, घोड़ा डांस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लीजिए। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ना। घोड़ा डांस तो ये परफॉर्म ड्यूरिंग कार्निवल्स और वेडिंग। अभी सिद्धार्थ की शादी हुई ना, घोड़ा डांस हो रहा था वहाँ, ऐसे कुछ भी याद रख लीजिए, याद रखने से मतलब। ठीक है, तो ये घोड़ा डांस होता है मेले में या शादियों में, घोड़ा डांस करते हैं लोग। उसके बाद एक फेमस है इसके परफॉर्मर घोड़ा डांस के, है ना, नागपुर एरिया में, मतलब नागपुरी एरिया में, नॉट नागपुर, नागपुर हमारा महाराष्ट्र हो गया, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर एरिया में हमारे एक परफॉर्म है, बहुत फेमस डांसर हैं, वो हैं दुर्गानाथ राय, दुर्गानाथ राय। ये घोड़ा डांस से रिलेटेड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि दुर्गानाथ राय थे जो कि घोड़ा डांस से थे, और ये मेलों में, शादियों में या कोई और जनरली ओकेजन होता है खुशियों का, तो उससे रिलेटेड सिचुएशन में घोड़ा डांस को परफॉर्म किया जाता है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जरगा, जरगा डांस। तो अब जरगा में क्या है कि ये कलेक्टिवली बाय वीमेन, महिलाएं इसको संयुक्त रूप से जरगा डांस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और वैसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। एक चीज़ के इसके साथ एक और डांस परफॉर्म किया जाता है ना, जरगा डांस, वो है और जरगा, इसी का एक सब टाइप है और जरगा। और जरगा ये आपका माघ मंथ में, हिंदी में जो माघ होता है ना, माघ पूस है ना, तो माघ आपका रफली कौन सा महीना है माघ, बताइए कमेंट में। ये हमारा दिसंबर वाला महीना, नवंबर दिसंबर हो गया। स्पेसिफिक ऐसा होता नहीं है कुछ वाटर टाइट, लेकिन फिर भी माघ हमारा और जगरे के लिए फेमस है, और जगरे या जरगा डांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोम कच, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, डोम कच डांस। अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो ज़िंदगी भर डोम कच करते करते निकल जाएगा, है ना। तो डोम कच ये स्पेशली आपका वेडिंग में, खुद की शादी में तो डोम कच नहीं हो पाएगा, लेकिन दूसरे के शादियों में डोम कच करते रहना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि अच्छे से एक बार पढ़ाई कर लें, है ना। चलिए, तो वेडिंग में होता है डोम कच, और मेनली जब मेल हैं, है ना, बारात चले जाते हैं तो उनका स्पेस जो है ये खाली हो जाता है ना, तो यहीं पर जनरली परफॉर्म होता है डोम कच डांस। ये है इसका कॉन्सेप्ट। शादी का माहौल होता है तो सब बहुत, है ना, चीप थ्रिल्स लेके आते हैं, और अलग अलग तरह से कुछ कुछ बातें होती हैं, और डोम कच डांस परफॉर्म किया जाता है। ऑल राइट, चलिए आगे है हेरो, हेरो डांस, हेरो डांस।
हीरो नहीं, हेरो, है ना। हेरो ये है आपका प्लांटेशन से रिलेटेड, किसका, जब प्लांटेशन ऑफ पैडी, कुछ कुछ कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मैं पहले मेंशन कर दूं, बहुत उसमें पैनिक नहीं करना है। कमेंट में या तो बताइए, ज्ञान बांटिए, या तो रहने दीजिए और खुद सुधार के नोट्स बना लीजिए अगर बना रहे हो तो। ऑल राइट, चलिए, तो ये पैडी के प्लांटेशन कंप्लीट होने की खुशी में इसको मनाते हैं। और अगेन इसमें पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों कलेक्टिवली को परफॉर्म करते हैं हेरो डांस को। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट डांस है वो है टूसू। टूसू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टूसू क्या है, सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मकर संक्रांति। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट हो गया कि मकर संक्रांति के दौरान हमारा टूसू पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। और अगेन ये टूसू है ना, तो इसमें महिलाएं, मेनली वीमेन से रिलेटेड डांस है ये। ठीक है, वीमेन का कलेक्टिव डांस है। जनरली ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि वीमेन है तो सिर्फ वीमेन करेंगी, बट मेनली कलेक्टिवली एक तरह से जमा होके महिलाएं इस टूसू डांस को परफॉर्म करती हैं। उसके बाद हमारा है अंगनाई, अंगनई या अंगनाई। ठीक है, ये झारखंड का है आपका फोक डांस, लेकिन मेनली बाय नॉन ट्राइब्स है ना, जिसको सदान कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेनली सदान करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि ये सेलिब्रेट होता है जब या ड्यूरिंग, कब होता है, रिलीजियस रिचुअल्स, जब कुछ पूजा वगैरह हो रहा होता है ना, तो इसको अंगनाई डांस को परफॉर्म करते हैं। तो ये इसी वजह से क्या हो गया, ये एक रिलीजियस डांस हो गया है ना, तो ये रिलीजियस डांस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है राचा, राचा डांस। ठीक है, राचा डांस ये सिंपल है, डांस समझ लिए। राचा डांस अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, है ना। कहीं कहीं इसको खेलना, है ना, इंग्लिश में क्या लिखें, खेलना, तो इसको कहीं कहीं खेलना या नाचना, है ना। राचा नाचा, ऐसे राइमिंग है थोड़ा, नाचना, तो ये इससे रिलेटेड है। और एक चीज़ और है कि ये जनरल जो है हमारा राचा डांस, ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फेमस है। खूंटी डिस्ट्रिक्ट में इम्पॉर्टेंट डांस है हमारा राचा। चलिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास है वो है सोहराई, सोहराई डांस, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना हर एतबार से। तो सोहराई डांस के बारे में जान लेते हैं कि ये जो जानवर के प्रति है ना, एनिमल डोमेस्टिकेट करते हैं हम, है ना, पालते हैं शुरू से ही, है ना, पैलियोलिथिक एज से, पूरा पाषाण काल से ही जानवर काफ़ी इंसान के करीब रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उनको अफेक्शन दिखाने के लिए ये है। और इसमें जो प्लेस उनका होता है ना, जो गौशाला वगैरह होता है जहाँ जानवरों को रखते हैं, उसको साफ़ सुथरा करते हैं और उसको एक तरह से पूजते हैं। तो वर्शिप ऑफ इनका जानवरों का रिसाइडिंग प्लेस है ना, ऐसे याद रख लिए। ठीक है, उसके बाद एक ये है कि यहाँ पर एक सॉन्ग गाया जाता है, वो है पाँव जमाओ, पाँव जमाओ गीत। चलिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करेंगे और सोहराई से रिलेटेड चीज़ से फिर से हम शुरू करेंगे। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।